सीयूईटी पीजी 2027 की तैयारी कर रहे हो, बट आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बस कोई एक ऐसा फरिश्ता आ जाए जो आपको ये समझा दे कि आप 27 की प्रिपरेशन अपने सीयूईटी पीजी के लिए, अगर आपको ड्रीम कॉलेज तक जाने तो इस तरीके से कर लो। बट उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी दैट स्टॉप स्टडीइंग लाइक दिस। ठीक है, आप लोग जो है उस माइंडसेट में हो कि हम लोग क्या 30 दिन में पेपर निकाल लेंगे, क्या हम 90 डेज में पेपर निकाल लेंगे, क्या हम सिर्फ फ्री यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, क्या हम 50 जगह से रिसोर्सेस इकट्ठे करके अभी से रख लेते हैं और उसके बाद आराम से कर लेंगे। आप इन्हीं सब चीजों में रह जाते हो एंड अपनी एस्थेटिक से स्टडी टेबल पे बैठ के जो है लॉन्ग आवर्स जो है अपनी बुक्स पे, या फिर कोई अगर यूट्यूब वीडियो है, कोई क्लास है, या फिर सिर्फ अपनी बुक्स को पढ़ते रहते हो, जिसमें आप ना तो कोई रिटेन कर पा रहे हो, ना ही आपका ब्रेन रिकॉग्निशन की तरफ जा पा रहे हो, और ना ही आप रिकॉल कर पा रहे हो। एंड मुझे पता है दैट आप लोग इसीलिए ये वीडियो देख रहे हो बिकॉज आप समझना चाहते हो कि अगर आप सीयूईटी पीजी 27 को एम कर रहे हो और आप ड्रीम कॉलेज तक जाना चाहते हो तो किस तरीके से पढ़ने की जरूरत है। मैं आज आप लोगों को ऐसी 3 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके सीयूईटी पीजी 2027 की जर्नी को स्टार्ट करेंगे एंड कहीं ना कहीं आपके लिए एक फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं मुस्कान गुप्ता, आपकी सीयूईटी पीजी मेंटोर। अगर भाई देखो आप सबसे पहली बार चैनल पे आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। सो देखो आप लोग क्या कर रहे हो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स भी चल रहे होंगे, या फिर हो सकता है थोड़ी मौज मस्ती चल रही हो बिकॉज गर्मियां हैं और अभी थोड़े दिन बाद फेस्टिव सीजन भी शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है कि कंसिस्टेंसी लेके आनी है। ठीक है, अभी 3 पॉइंटर्स बाकी हैं, अभी थोड़ी सी और बातें आपको बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी लाना जरूरी है। दिन के 2 से 3 घंटे आपको देने हैं जिसके अंदर आप अपना यूट्यूब लेक्चर या फिर आपका कोई भी बैच जो आपने ज्वाइन किया है, जो भी आपकी क्लासेस है, वो आपको देखनी है। ठीक है, उसके अलावा अब वो 1 घंटे का लेक्चर आपने देखा, चाहे 2 घंटे का लेक्चर देखा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने अपने जो नोट्स बनाए हैं आप उन्हें रिवाइज करो। नाउ आपको इसमें सेमेस्टर की पढ़ाई इंक्लूड नहीं करनी है, बट अगर आप इतने स्मार्ट हो कि आपको पता है कि जो चीजें आपके सेमेस्टर में पूछी जा रही है और वहीं आपके सीयूईटी पीजी में आ रही है, तो आप उन्हें कोलैप्स मतलब ओवरलैप करके भी पढ़ सकते हो। राइट, अब उसी के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको पढ़ने की करने की जरूरत है। अंडरस्टैंड द सिलेबस। आप लोग क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ जो आपको यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स दिख जाते हैं या फिर आप कोई बैच ज्वाइन कर लेते हो और सीधा क्लासेस लेना शुरू कर देते हो, बट क्या अपनी तरफ से आपने अटेम्प्ट डाले हैं टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, या फिर आपने किसी टीचर का वीडियो देखा है टू अंडरस्टैंड कि सिलेबस के अंदर क्या क्या कोर मेन पॉइंट्स हैं। तो आपको वो करने की जरूरत है, बिकॉज सिलेबस को समझोगे तो आपको उसमें क्या करने की जरूरत है, आपको ये पता करना है कि यहाँ पे कौन से पॉइंटर्स हैं जो आपको आते हैं और कौन से पॉइंटर्स हैं जो आप लोगों को नहीं आते हैं। ठीक है, तो अपने सिलेबस के अंदर आप क्या करते हुए चलेंगे, यहाँ पे आप एक अपना बनाएंगे नोन पॉइंटर्स जो आपको आता है, और एक है आपके लिए नॉट नोन, या फिर आप इसे कोई भी अपनी तरफ से जो भी नाम देना चाहते हो वो नाम आप अपने इस सेक्शन को दे सकते हो। ये वो न्यू सेक्शन होगा जिस पे आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन अब ये जो नोन सेक्शन है आप इसका क्या करोगे, इसके लिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप बहुत ही सिंपली जाके क्या करोगे, अपने जो भी नोन सेक्शन है उसके पीवाईक्यूज लगाने की कोशिश करोगे। पीवाईक्यूज इन टर्म्स ऑफ, अब चाहे आप यूनिट वाइज लगा लो, चाहे पूरा 1 साल का पेपर लगा के देखो टू अंडरस्टैंड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, पेपर का लेवल कैसा है, इजी टू मॉडरेट है या मॉडरेट टू हाई है। उसके साथ साथ क्योंकि आप लोगों को एग्जाम पैटर्न पता होना जरूरी है, तो देखो 75 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं टॉप स्कोर एम करना है और ऐसे बिल्कुल टॉप या फिर टियर 1 यूनिवर्सिटीज में जाना है, तो आपको देखो सबसे पहली चीज तो है कि भाई 75 में से 75 लेके आने हैं, वो तो बिल्कुल एक्यूरेसी हो गई। बट कहीं ना कहीं आप लोगों के 60 से 70 क्वेश्चन जो है सही होने चाहिए, बट इसमें भी आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यू हैव टू बी श्योर ऑफ कि आप जिन क्वेश्चंस को मार्क करके आ रहे हो वहां आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और जैसे ही आप अपना पहला पीवाईक्यू लगाओगे आपका वहीं पे मोरल डाउन हो जाएगा, बिकॉज आपको पता चलेगा हम इंसान जो है रियलिटी टेस्टिंग से डरते हैं। आपको वो एक रियलिटी चेक मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि आपको अभी कुछ नहीं आता है, बट उसमें भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद जो है आपको अपनी रियल पढ़ाई शुरू करनी है, फिर आप उस नोन और नॉट नोन पे वापस आओगे क्योंकि आपने काफी सारी चीजें जो है नोन में लिखी होंगी, अरे ये तो मुझे आता है, अरे ये भी मुझे आता है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी टॉपिक्स आपके पीवाईक्यूज में भी गलत हुए उन सबको आप नॉट नोन की तरफ शिफ्ट करोगे, और फिर उसके बाद आप अपनी एक्चुअल प्रिपरेशन को शुरू करोगे। ऐसे मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं आपको 2 से 3 घंटे जो है देने शुरू करने हैं, ये नॉन नेगोशिएबल होने चाहिए। दिस इज द प्रॉमिस दैट यू आर डूइंग टू योर फ्यूचर सेल्फ, ताकि आप अपना करियर बेहतर कर सको। ठीक है, आप अगर पढ़ाई करोगे आज तो उसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, और किसी टीचर का कोई बेनिफिट नहीं है, ये आपके खुद के लिए है। तो ये 2 से 3 घंटे आपको करने हैं ना। दूसरी चीज आती है कि यार आपको इतना स्मार्ट होने की जरूरत है कि आपने जब एक बार अपनी थ्योरीज अटेम्प्ट कर लिया, हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ ली है, तो उसके बाद आपको आना चाहिए दैट एमसीक्यूज किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। हर टीचर कहता है
PYQ देख लो, सिलेबस को समझ लो, कंप्लीट कर लो सिलेबस, बट मैं कहती हूँ कि MCQs पे ध्यान दो, लर्न टू अटेम्प्ट MCQs। आपको इतना स्मार्ट होना जरूरी है कि आप तुक्का भी लगा के आओ तो कम से कम उसके अंदर 90% एक्यूरेसी होना जरूरी है, तो उस पर भी आप ध्यान दोगे। अब उसके बाद आपको और क्या करने की जरूरत है भाई, देखो अब आपके लिए अगर ये ओवरवेलमिंग बहुत ज्यादा लग रहा है कि मैम सिलेबस को समझेंगे, मैम फिर थियोरीज इधर उधर से रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगे, बट उस केस में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम अगर आप हमारे साथ बैठ के थोड़ा सा हमारे को स्टडी प्लान बता दोगे कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, क्या क्या हमें ऐसी चीजें करने की जरूरत है जो हमें एक पॉपुलेशन से स्टैंड आउट कर सकती है, तो उसके लिए ऑफकोर्स यू गाइज कैन मेल मी। ये मेरी ईमेल आईडी है जिसपे आप लोग मुझे हमेशा रीच आउट कर सकते हो। उसके अलावा मैं पर्सनली जो हूँ CUET PG साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ, उसके अलावा हमारे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के भी सारे बैचेस अवेलेबल हैं। यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने बैचेस को क्यूरेट किया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप कोड यूज करोगे MG10 तो इस कोड से आपको जो है और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। रेस्ट आप लोगों को अगर फ्री काउंसलिंग एंड गाइडेंस चाहिए तो भाई मुझे मेल करो, नहीं तो हमारी टीम बैठी है, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन है आपका, वहाँ पे आपको अड्डा एजुकेशन का ऐप भी डाउनलोड करना है, वहाँ पे हमारा अड्डा AI भी अवेलेबल है, थोड़ी उससे भी बातें आप कर सकते हो। टिल द टाइम टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।